देवऋषि नारद एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने दानव हो, मानव हो या देवता हो, सभी को प्रभु का नाम सुनाया है और उन्हें प्रभु की प्राप्ति कराई है। तो ऐसे ही जब वे पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए वृंदावन में पहुंचते हैं और वृंदावन में जब भ्रमण करते हुए जब पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि भक्ति देवी युवा अवस्था को प्राप्त है और उनके बगल में जो ज्ञान वैराग्य हैं वह मूर्छित हैं। इस दृश्य को देख करके नारद जी बड़े अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। उनकी माँ तो युवा अवस्था को प्राप्त है और बच्चे वृद्धावस्था को। तो कहते हैं कि ये वृंदावन का ही वरदान है कि वहाँ पर भक्ति देवी हमेशा नृत्य करती है। ज्ञान वैराग्य वहाँ जब इस अवस्था में देखे हैं तो वह कहते हैं कि देवी तुम व्यर्थ में ही चिंता करती हो, वृथा खेद ऐसे वाले, अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरण अम्बुजम स्मरम दुखम गमिष्यति। कहते हैं कि तुम व्यर्थ में ही चिंता करती हो। अरे भगवान के श्री चरणों का ध्यान करो, उनके चरण कमलों का जब तुम ध्यान करोगी तो अवश्य ही तुम्हारे दुख का नाश होगा, क्योंकि वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए प्रभु का ध्यान करो और प्रभु के श्री चरण कमलों में ही ऐसी सामर्थ्य है कि हमारे दुख को वे मिटा सकते हैं। हम दुनिया के पास में जाते हैं और संसार में यत्र तत्र भटकते हैं कि हमारे दुख मिट जाएं, लेकिन कहीं पर भी दुख मिटने वाले नहीं हैं। जो प्रारब्ध में आपके लिखा है वह कहीं नहीं जाएगा, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी कष्ट आपके जीवन में लिखा हो। तो इसलिए आप इन चक्करों में ना पड़ करके प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। जैसे भक्ति देवी ने प्रभु के चरण कमलों का ध्यान किया और जब प्रभु की कथा श्रवण की सनकादिक ऋषियों के माध्यम से, तो ज्ञान और वैराग्य भी युवा अवस्था को प्राप्त हुए और उनका दुख दूर हुआ। तो भक्ति तभी पूर्ण है जब वह ज्ञान और वैराग्य के साथ की जाए। यदि ज्ञान और वैराग्य के साथ में भक्ति करेंगे तो ही भक्ति हमारी पूर्ण मानी जाती है। आप केवल भक्ति करते हैं, उसमें ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो वो भक्ति नहीं है, वो पूर्ण भक्ति नहीं है। क्योंकि कहते हैं माँ जब तक एक स्त्री जब तक माँ नहीं बनती तो वो पूर्ण नहीं है। तो ऐसे ही भक्ति देवी के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। जब तक हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा, यदि ज्ञान ही ज्ञान है और भक्ति और वैराग्य नहीं है, तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं। भक्ति सर्वोपरि है, लेकिन भक्ति यदि ज्ञान और वैराग्य के साथ में हो तो वह सर्वोच्च भक्ति है। प्रभु उस भक्ति से अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी भक्ति महारानी को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे गुरु देवऋषि नारद जी को हम प्रणाम करते हैं, जो दुष्ट से दुष्ट आत्मा को भी वह परमात्मा से मिला देते हैं। तो ऐसे संत जनों को प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।